स्वागत है अपने चैनल स्पीड अप मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज जो प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि कहते हैं। ठीक है, यूपीपी एंड एसएससी बेस्ड जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अथेंटिक पूछे जा रहे हैं। आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम भी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में बस क्या पूछे जा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग 90%। ठीक है, तो 90% क्या है कैलकुलेशन पे, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम हो। ठीक है, ज़्यादा आप टाइम दे पाए उस क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे तो कम क्वेश्चन क्या कर पाएंगे आप। ठीक है, इस वजह से क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और हम ला रहे हैं डेली। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन की सीरीज, ऐसे 50 क्वेश्चन ऑथेंटिक लाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें यूपीपी और एसएससी के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां, ठीक है, एक व्यक्ति है जो 2 घड़ी खरीद रहा है 1500 रुपए में, ठीक है, में खरीदा, और एक को 12% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा। ठीक है, जिसमें से उसे कुछ 15% लाभ पर, मतलब सबको टोटल पे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, दोनों पे अलग अलग बेचा तो एक पे 12% का लाभ हुआ और दूसरे पे 18% का लाभ हुआ, और टोटल पे बोला जाए तो 15% का लाभ हुआ। करा घड़ियों का अलग अलग जो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं या वैसे भी लगा सकते हैं। ज्यादा बेटर होगा कि आप एलिगेशन मेथड से ही लगाएं, तो टोटल पे 15% का लाभ हो रहा है। तो पहली घड़ी, ठीक है, पहली घड़ी और क्या है दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी, 2 घड़ियां है ना, 2 घड़ियों को बेचा जा रहा है। पहली घड़ी क्या है 12% लाभ पर बेची जा रही है, दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेची जा रही है। यहाँ भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाभ और लाभ सारा दे रहा है तब एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अगर यहाँ लॉस है मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, हानि हो जा रही, तब इस पे ये, ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन करके लगाना पड़ेगा। तो टोटल लाभ और लाभ है तो 15% का लाभ टोटल पे है। ठीक है, पहली घड़ी पे 12% का लाभ है, दूसरी घड़ी पे 18% का लाभ है, और दोनों घड़ियों यानी टोटल पे अगर लाभ बोला जाए तो 15% का लाभ है। ठीक है, अब यहाँ सब माइनस कर लें। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 में से 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो 3%। ठीक है, कितना परसेंट, 3% आ जाएगा, और ये ठीक है ये बन जाएगा अनुपात में बन जाएगा, और 3%, 3:3 कट जाएगा, 1:1 के रेशियो में आ जाएगा। अगर टोटल अनुपात बोला जाए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, उसको क्या करें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। या पहली घड़ी अगर माने तो पहली घड़ी ऐसे कर सकते हैं कि 1500 की खरीदी थी हमने। ठीक है, पहली घड़ी का अनुपात 1 आया तो 1/2 और 2 टोटल अनुपात, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से, और 2 से जब कट करें 2 एक 2, 2 सत्ते 14, और 1 बचा ना यहाँ 10, 2 बच्चे 10 और 0। पहली घड़ी का कितना आया 750 रुपए, कितना आया 750 रुपए, और दूसरी घड़ी का भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि 750 और 750 कितना होता है, ठीक है, 7 दूना 14 और 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा 1500। यानी दूसरी घड़ी पे कितना भी होगा, अलग अलग क्रय मूल्य बताना था, तो पहली घड़ी का भी क्रय मूल्य 750 रुपए हो जाएगा, और दूसरी घड़ी का भी मूल्य कितना हो जाएगा 750 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय ने 1200 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। जय ने क्या किया 1200 रुपए लगा के एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद अजय 1600 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उन्होंने 5100 रुपए का लाभ कमाया। यानी अजय और किसने, जय ने मिलके लाभ कमाया कितना 5100 रुपए का। अब क्या कह रहा है, व्यवसाय में अजय का हिस्सा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अजय का हिस्सा बताना है, और अजय 4 महीने बाद आ रहा है, टोटल एक साल का हुआ है ना। ठीक है, तो 1200 रुपए का निवेश किसने किया, जय ने। कौन कौन है, जय है और कौन है, अजय है। ठीक है, जय ने कितना किया है 1200 रुपए का, कितने का 1200 रुपए का, और अजय ने 12,000 होगा, कितना होगा 12,000, मिस्टेक हो गया था 12,000,
और कितना है, अजय ने 16,000 रुपए का क्या किया, इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्या है, ये 4 महीने बाद आ रहा है। अगर टोटल कितना होता है, महीनों में 12 दिन होते हैं, अगर 4 महीने बाद आ रहा है तो 12 में से 4 8 महीने, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, 4 महीने बाद आया तो 8 महीने का ये निवेश किया और 12 महीने का इसने किया, किसने, जय ने। अब कह रहा पूंजी के साथ जुड़ गया और वर्ष के अंत में उन्होंने 5100 रुपए का, अब यहां से निकाल लेते हैं अनुपात और उसके बाद लाभ का अनुपात से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखें 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, फिर काटे 4 एकने 4 और 4 तिया 12, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिरिके 9 और यहाँ बचा 8, 8 एकने 8 हो जाएगा, यानी 9:8 का अनुपात होगा। यानी अगर लाभ के अनुपात में से अगर जय को 9 रुपए मिलेंगे तो अजय को मिलेंगे 8 रुपए, और दोनों को मिलकर क्या मिलेंगे, अगर 8 9 8 17 रुपए, अगर दोनों को 17 रुपए रहेगा तो एक बार क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। अगर 17 रुपए को हम 5100 रुपए के बराबर कर दें, अब काटें तो 17 17 करने 17 और 17 तिया 51, यानी एक का जो मान आया वो कितना है, 300 रुपए। अब कह रहा है अजय का हिस्सा, अजय का जो अनुपात कितना, 8 है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 300 में करेंगे तो 8 तिरिके 24 और कितने जीरो हैं, लगा लें 2 जीरो, तो 2400 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ अजय का। अजय का हिस्सा कितना आया, 2400 रुपए। अगर जय का हिस्सा पूछता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 तरीके कितना हो जाता, 2700 रुपए का, ठीक है, 2700 रुपए का जय को लाभ होता, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हैं तीसरा क्या है, 120 रुपए का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है, 120 रुपए का, ठीक है, रुपए 120 रुपए का जो क्रय मूल्य है एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान, ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए ना, 120 रुपए अगर विक्रय मूल्य है, कितना है, 120 रुपए, और उस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का अगर लाभ हो रहा है तो यानी हमने कम में खरीदा था, ठीक है। अगर बेचने के बाद लाभ हो रहा है तो यानी कम में खरीदा था, तो 120 25% का लाभ हो रहा है तो 100 में ही ऐड करते हैं, 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अगर क्या कम में खरीद के लाए हैं तो कम से मल्टीप्लाई और ज्यादा से डिवाइड, कम क्या है 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई और 125 से डिवाइड, अब 25 चौके 100 और 25 बचे 125, 5 से काटे, 5 एकने 5, 5 दूना 10 और 2 बचा और 20, 5 चौके 20 और 24 चौके क्या होता है, 96, 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके कितना होता है, 96। अगर आप x मान के लगाएं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन को ऐसे लगाएं कि क्या होगा, टाइम आपका, ठीक है, कम लगे, कम से कम टाइम लगे। अगर जिस भी परीक्षा की, अब चाहे यूपीपी की करें चाहे एसएससी की कोई भी परीक्षा, आप जानते ही हैं कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होता है लेकिन टाइम क्या होता है, कम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन डेली टेस्ट दें। डेली टेस्ट देने से होता है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आप एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से लगाएं ताकि जितना से जितना कम टाइम आप देंगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पढ़े क्वेश्चन को। ए, बी और सी ने एक साझेदारी शुरू की, ए, बी और सी ने मिलकर एक साझेदारी शुरू की। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के निवेश से 2/3 गुना निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,600 रुपए था। लाभ के बी का, ठीक है, लाभ में बी का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो कौन कौन हिस्सेदारी कर रहा है, ए है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के निवेश से 2/3 गुना निवेश किया। अगर हम सी को ए मान लें, ठीक है, ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें। अगर ए मान लें तो बी ने सी के निवेश से 2/3 गुना निवेश किया, तो सी के निवेश से, बी ने सी के निवेश से 2/3 गुना,
यानी 2/3 गुना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया। अब बी का आ गया 2/3 ए ना, इसका कितना 3 गुना अधिक, तो 3 गुना अधिक मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 2/3 हो जाएगा और इंटू ए तो है ही, और 3 गुना इससे है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर समझें, क्या कह रहा है कि बी ने सी से, ठीक है, बी ने सी के निवेश से 2/3 गुना, ठीक है, निवेश किया। एक सी के निवेश से 2/3 गुना निवेश किया। कितना गुना, 2/3 गुना निवेश किया, ठीक है, बी ने। और बी के, अब कह रहा है ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया, तो बी के निवेश से 3 गुना अधिक करेगा, तो बी का निवेश इंटू मल्टीप्लाई 3 कर देंगे ना, तो बी के निवेश से 3 गुना अधिक किया, तो 3 से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2a बच जाएगा, यहाँ पे 2/3a और डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, तो 3 से क्या करें, एलसीएम ले लें, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, या 3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 2a है और 2/3a और डिवाइडेड, सॉरी, ठीक है, और यहाँ अनुपात ए, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करें और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, और यहाँ 2a बच जाएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा। a से a और a से a कट जाएगा। ये हुआ निवेशों का, ठीक है, ये क्या हुआ, निवेशों का अनुपात आया। अब क्या करेंगे, कुल लाभ, ठीक है, निवेशों का अनुपात आ गया ना, तो लाभों का अनुपात कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, तो ए बी सी का जो आ जाएगा, ए बी और सी जो आ जाएगा, ठीक है, 6 2 3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2:6 अनुपात हो जाएगा। अगर लाभ का रेशियो हो तो लाभ से जो लाभ है उससे निकालेंगे, निवेशों का दिया है तो निवेशों का निकालेंगे, तो लाभों का अनुपात 3:2:6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3:2:6 आ जाएगा। अब टोटल अनुपात कितना होगा, 6 2 8 8 3, ठीक है, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और कितना, 6600। अगर 11 को हम क्या करें, 11 बराबर कितना करें, 6600 करें, तो 11 करने 11, 11 छक्के 66, ठीक है, और डबल जीरो लगा लें, तो एक का मान अगर 600 आया, तो पूछ किसका रहा है, लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा का, बी का अनुपात कितना आया, 2 आया ना, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 2, अगर यहाँ पे 1 है ना, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, और 600 में भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 1200। यही हो जाएगा बी का हिस्सा। कितना आ जाएगा, 1200, यानी 6600 रुपए में 1200 रुपए का लाभ किसको हुआ, बी वाले को हुआ। अगर आपको 3, ठीक है, ए का निकालना हो, तो ए का 600 मिल 6 ठीक है 1800 रुपया हो जाएगा, किसका, ए का हो जाएगा। अगर सी का निकालना हो तो 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 के 36 हो जाएगा, यानी 3600 रुपए का लाभ सी को हुआ। तो बी का हिस्सा बताना था, तो बी का हिस्सा कितना आया, 1200 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अपने ग्राहक को 35% की छूट देता है। एक विक्रेता क्या करता है, 35% की छूट देता है और फिर 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 950 रुपए, 35% का छूट दे रहा है, तो 100 में कितना देता है, 35% का अगर छूट दे रहा है, तो 100 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 65%, यानी पहले 100 रहा होगा तब ना 65 हुआ होगा, इसलिए पहले बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 65 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 35% की अगर छूट दे रहा है तो छूट दे के कम हो गया होगा ना, तो कम होने के लिए जब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 65 से डिवाइड करेंगे। और क्या करेगा, 30% का लाभ कर रहा है ना, तो 100 में अगर 30% का लाभ हो तो 100 प्लस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 130%, ठीक है। तो 130% इसका निकाल लें, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 13 करने 13 0, 13 पचे 65, 5 करने 5 और 5 19 जा कितना होता है, 19 पचे 95, 5 करने 5 5 19 95 और 0
190 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 10 यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे, 1900 रुपये क्या हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। यानी 1900 रुपये रहा होगा, इसका 65% का छूट दिया होगा और 30% का लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1900 रुपये इसका, ठीक है, अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये रही आज की 5 क्वेश्चनों की सीरीज। अगले 5 क्वेश्चनों की सीरीज कल फिर लाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा प्रयास कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।